नमस्ते मित्र। सत्यम वद धर्मम चरा। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ कहे गए हैं सनातन धर्म के अनुसार। पुरुष का अर्थ है मनुष्य, जो मानव शरीर के भीतर रहता है उन्हें ही पुरुष कहा जाता है। मानव जीवन इन चार स्तंभों पर, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चार स्तंभों पर निर्भर है। आज के युग में पुरुष और महिला दोनों शामिल है। इसमें व्यापारिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक सभी विषयों में दोनों का समान स्थान और योगदान है। तो चार पुरुषार्थों में भी समान है। इस चार पुरुषार्थों में सबसे महत्वपूर्ण और पहला चरण जो है वो है धर्म। सबसे महत्वपूर्ण धर्म से ही शुरुआत होती है। धर्म नामक पुरुषार्थ को प्राप्त करने की जिम्मेदारी भी दोनों की समान है। उपनिषद के इस वाक्य अंश का अर्थ है सत्यम वद धर्मम चर। अर्थ सत्य बोले, धर्म का आचरण करे। इसका अर्थ क्या होता है? धर्म का पालन करने के लिए पहला कदम सत्य बोलना है। सत्य बोलना प्रत्येक धार्मिक व्यक्ति का प्राथमिक कर्तव्य होना चाहिए। हर स्त्री को स्वयं को और अपने पुरुष को सच बोलने की आदत डालनी चाहिए, उसे समझ देनी चाहिए। हालांकि आजकल हम धर्म को आत्मसात करने या धार्मिक आचरण क्या है, धार्मिक आचरण किसे कहते हैं, धर्म किसे कहते हैं, इसे समझने में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं। हमें कोई रस नहीं है इस बात में। लेकिन हाँ, हम चमत्कारिक बाबाओं और महात्माओं के कंधों पर धर्म नाम की बंदूक रखकर उड़ाने का आनंद जरूर लेते हैं। हम यह मानने लगे हैं कि यदि हम अपने दुख दर्द से शीघ्र ही छुटकारा पाने के लिए धर्म का उपाय कर ले तो हम धार्मिक हो जाते हैं। लेकिन यह हमारा विश्वास हमें धार्मिक नहीं बना सकता मेरे दोस्त। जब हम वेदों और उपनिषदों में वर्णित परीक्षण कथनों, कसौटीपूर्ण कथनों को सच में समझते हैं, उन्हें अपने जीवन में सार्थक कर लेते हैं, उतार लेते हैं और ऐसे वाक्यों को बोलने या सत्य बोलने की कसौटी में हम उत्तीर्ण हो जाते हैं, तो तभी हमें मानना चाहिए कि कुछ तो हुआ है। हम धार्मिक बनने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं, यह हमें एहसास होता है। सत्यम वद, धर्माचरण का सबसे प्रारंभिक चरण है सत्यम वद, सच बोलना है। जब हम अपनी जिह्वा को सत्य बोलने का आदेश देते हैं, जब हम सच बोलने लगते हैं, तभी हमें एहसास होता है कि हम तो सत्य से हजारों योजन दूर निकल गए हैं। यहाँ तक कि सत्य बोलना भी हमें असंभव सा लग रहा है। अगर हम सत्य बोलने की शुरुआत करें तो हमें डर लगेगा, घबराहट महसूस होगी, जीवन हमारा अस्त व्यस्त, बहुत कठिन हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, सच्चाई कभी किसी को अस्त व्यस्त नहीं करती। सत्य हमेशा अच्छा करता है।
मंगल करता है, सदा निर्भय बनाता है। आज का ये मोबाइल का युग, हम छोटी छोटी बातों में झूठ बोलने लगते हैं। मैं बाहर काम से हूँ, घर पे नहीं हूँ, इससे झूठे वाक्य, सोशल मीडिया में झूठी चैट, फर्जी अकाउंट, हम अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए कोई भी किसी भी तरह का झूठ बोलने को तैयार रहते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आजकल झूठ एक फैशन सा होता जाता है। अगर आपको ऐसा झूठ बोलने में कोई दोष नजर नहीं आता, आप सोचते हैं कि हमें क्या फर्क पड़ता है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो प्यारे, अब से कोई मंदिर में भगवान के दर्शन करने को नहीं जाना। भगवान के मंदिर में भगवान आपको दर्शन नहीं देंगे। भगवान आपको दर्शन देने को राजी नहीं होंगे, वो नहीं देंगे और आपका समय बर्बाद होगा। मैं कर्मकांड का जानने वाला ब्राह्मण हूँ, शिखा धारण करने वाला संध्या गायत्री उपासक ब्राह्मण हूँ, इसलिए मैं आपको ये स्पष्ट रूप से बता देना चाहूँगा कि यदि आपको सत्य बोलने में विश्वास नहीं है, जो कि धर्म का पहला चरण है, तो आपको मंदिर में प्रवेश करने का भी अधिकार नहीं है। मंदिर वाला मोड़ ये व्यर्थ में ही न ले तो अच्छा है। कोई ज़रूरत नहीं मंदिर में जाने की। बिना मंदिर गए आप पैसा कमा सकते हो, बच्चे भी पैदा कर सकते हो, और ज़्यादा कहूँ तो आप जिन्हें भी सफलता समझते हो वो सब कुछ आप पा सकते हो बिना मंदिर गए भी। क्योंकि परमात्मा से मिलना हमारा मंदिर में नहीं बल्कि स्वयं के भीतर होता है। प्रिय, भगवान इस सत्य के माध्यम से ही महामाया, ये महाशक्ति को भी नियंत्रित कर लेते हैं। पूरा संसार सत्य के अधीन है। इतना तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जब भी आप दृढ़ संकल्प के साथ सत्य बोलने की शुरुआत करेंगे, कुछ ही दिनों में आपको अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव नजर आने लगेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, सच बोलना है। 90 दिन का संकल्प करें, फिर देखें अपने अंदर एक चमत्कारिक बदलाव पाएंगे आप। मंगल होगा, आपका जीवन आसान हो जाएगा। बहुत से कष्टों से, परेशानियों से आप मुक्त होने लगेंगे। आप में साहस बढ़ेगा और आत्मविश्वास बनेगा। सत्य बोलते समय सावधानी बस इतनी बरतने की जरूरत है। एक ही बात है कि सत्य को कड़वे ढंग से न बोले, क्योंकि ये भी उपनिषद का ही आदेश है कि सत्यम वद प्रियम वद। सत्य बोलना है, लेकिन जिस तरह से हम सुनने की इच्छा रखते हो, हमें अच्छा लगता हो, हमें अपना सच उनके सामने उसी तरह से रखना चाहिए जैसे हम सामने वाले से उनके सच को सुनने की आशा रखते हो। यदि यह संभव न हो तो चुप रहना अच्छा है। हमारी मौन वाणी से कई तरह के कड़वे सत्य बहुत आसानी से उजागर हो जाते हैं, भले ही हम इस बात को समझते न हो। बाकी कड़वे ढंग से तो सत्य कदापि नहीं बोलना चाहिए, मौन रहना चाहिए। हमें सत्य सत्य के लिए बोलना है, हमारे स्वार्थ के लिए नहीं। जब हम पूजा करने बैठते हैं तो सबसे पहले आचमनी के माध्यम से अपने दाहिने हाथ में जल लेते हैं और उसे पी जाते हैं। इसका मतलब है कि हम अपनी वाणी से सत्य बोलने की संकल्पना कर रहे हैं। हम जिह्वा को शुद्ध कर रहे हैं। जिह्वा को शुद्ध करने के बाद ही
हम अपनी पूजा में आगे बढ़ सकते हैं। मैंने इन कुछ उपनिषदों की मूल बातों पर चर्चा की है। जीवन में धर्म की शुरुआत सत्य बोलने और सर्व से प्रेम करने से होती है। यही उपनिषदों की आज्ञा है। अंत में मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, सच्चे दिल से प्रार्थना करना चाहूंगा कि हम सत्य बोलने और सबके साथ प्रेम के मार्ग पर चल सके। हम सनातन धर्म को समझ सके, धर्म के मार्ग पर चल सके। ईश्वर की कृपा हम सब पर बनी रहे। वही पुरानी प्रार्थना भी करूंगा आपसे कि इस चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर से करें, शेयर करें अपने दोस्तों, अपने मित्रों, अपने सोशल नेटवर्क पर। मैं हिमांशु दवे आप सबको प्रणाम करता हूँ।